वेलकम माय डियर रॉकर्स। आज हम देखने वाले हैं 1/2। मूवी की शुरुआत में हम दो आदमियों को देखते हैं जो दिखने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं, यानी कि ट्विंस। एक तो रवि है जो लड़की के साथ मजे कर रहा है, वहीं दूसरा है हरी जो गाड़ी में हॉस्पिटल जा रहा होता है। असल में हरी एक डॉक्टर है जो कि एक पेशेंट के इमरजेंसी केस में जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना चाहता है। साथ ही वो कॉल में प्रेमा नाम की डॉक्टर से भी पेशेंट की कंडीशन के बारे में कुछ बता रहा होता है, लेकिन इसी बीच उसका ट्रेलर के साथ एक्सीडेंट हो जाता है और उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है। इस घटना को उसका भाई रवि भी महसूस कर लेता है और वो वहां से तुरंत निकलता है। अब मौके पर पुलिस हरी के फोन से उसके लास्ट कॉल पर कॉल करती है और ये कॉल हॉस्पिटल में काम करने वाली सर्जन प्रेमा का है। वो प्रेमा को बताते हैं कि हरी का एक्सीडेंट हो गया है। ये बात उसके साथी बालकृष्ण को भी पता चलती है। असल में प्रेमा हरी से प्यार करती थी और वो हरी की खबर सुनकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। अब मौके पर हम क्राइम ब्रांच के ऑफिसर यूसुफ को देखते हैं, जहां वो काले कलर की गाड़ी में मिस्टर पिल्लाई को देखता है। कुछ समय के बाद एक पुलिस ऑफिसर मिस्टर पिल्लाई के पास आता है और कहता है कि सब कुछ क्लियर है, कोई भी आपके केस में इंटरफेयर नहीं करेगा। पिल्लाई कहता है कि यूसुफ बीच में ना आए बस। पुलिस ऑफिसर भी कह देता है कि उसे मैं हैंडल कर लूंगा। अब पिल्लाई अपनी पत्नी के साथ एक हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां में ये पता चलता है कि पिल्लाई दरअसल रवि का पिता है। अब उस हॉस्पिटल में यूसुफ भी अपने बच्चे का चेकअप करवाने के लिए आया होता है। वो पिल्लाई को वहां देखकर हैरान होता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, और जिस रूम में पिल्लाई और उसकी पत्नी झांक रहे होते हैं वहाँ रवि को देखकर वो शॉक रह जाता है। यूसुफ रवि को देखकर पहचान नहीं पाता कि ये रवि है कि हरी है। उसको इन दोनों के बारे में भी कुछ पता नहीं होता, इसलिए उसे बहुत कंफ्यूजन होती है। वो पुलिस वालों के पास इस बारे में बात करने जाता है, क्योंकि पुलिस वालों ने कहा था कि वो मर चुका है। पुलिस वालों ने तो हरी के लिए कहा था, लेकिन ये रवि है और रवि के बारे में यूसुफ को कुछ भी पता नहीं है। अब यूसुफ एफआईआर भी मांगता है, लेकिन पुलिस वालों ने एफआईआर बना ही नहीं है, जिसके बाद उनके बहाने शुरू हो जाते हैं। अब यूसुफ समझ जाता है कि ये करप्ट ऑफिसर है, इनके आगे बीन बजाने से कुछ नहीं होगा, इसलिए वो वहां से निकल जाता है। फिर ऑफिस में आकर ऑनलाइन हरि नारायण के बारे में सर्च करने लगता है, जहां उसे रवि की इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन उसी वक्त उस इन्फॉर्मेशन को इंटरनेट से कोई डिलीट कर देता है। यूसुफ की कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। फिर वो अगले दिन डॉक्टर के साथ अपनी इन्वेस्टिगेशन को शेयर करता है और कहता है कि जो कार एक्सीडेंट में मरा था वो आपके एमडी पिल्लाई का बेटा था, लेकिन जब मैंने रवि को हॉस्पिटल में देखा तो मुझे पहले तो लगा कि वो हरी है, लेकिन रिसर्च के बाद मुझे पता चला कि वो रवि है और ये दोनों जुड़वा भाई हैं। और रवि की इस हालत के पीछे का कारण है उसकी दिमागी हालत। हुआ ये था कि रवि 2:30 बजकर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर 4th फ्लोर से कूद गया, लेकिन नीचे दूसरी बिल्डिंग थी जिसका उसे कुछ पता नहीं चला और फिर उसे मामूली चोट आई। इसी वजह से रवि हॉस्पिटल में है। अब यूसुफ डॉक्टर से कहता है कि मुझे इस केस में डीप एनालाइज करना है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इस केस में हेल्प करें, कुछ इन्फॉर्मेशन दें। तभी वहाँ पीछे खड़ा पिल्लाई सारी बातें सुन रहा होता है। वो अंदर आकर यूसुफ से साफ कह देता है कि तुम्हें इस केस में दिलचस्पी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, समझे। अगले दिन यूसुफ हॉस्पिटल में रवि की मेडिसिन लिस्ट लेने के लिए पहुंचता है, लेकिन उसे कोई भाव ही नहीं देता। इसी बीच रवि को भी होश आ जाता है। उठते ही रवि सबसे पहले अपनी माँ को देखता है और एक शॉकिंग क्वेश्चन पूछता है, जिससे वहाँ पर खड़े सभी बिल्कुल हैरान हो जाते हैं, लेकिन पिल्लाई हैरान नहीं होता। रवि अपनी माँ से ये पूछता है कि रवि कहाँ है। हाँ दोस्तों, वो ये क्यों कह रहा है वो आपको आगे पता चल जाएगा। वो आगे कहता है कि मैं गाड़ी से हॉस्पिटल जा रहा था, रवि किसी जगह से नीचे गिर गया। अब यूसुफ भी कुछ समझ नहीं पा रहा होता है कि ये क्या कह रहा है। वो डॉक्टर में गुस्से से कहता है कि ये तो ये भी नहीं जानता कि वो खुद रवि है, प्लीज मुझे इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हेल्प कीजिए, लेकिन डॉक्टर उसे साफ मना कर देता है। यहाँ से सीन पिल्लाई पर शिफ्ट होता है, जो डॉक्टर चिरियान के पास बैठकर उन्हें हरी और रवि का फॉरेस्ट वाला इंसिडेंट सुनाते हैं। अब दिखाते हैं कि एक बार बटरफ्लाई के पीछे हरी निकल जाता है, लेकिन उसके पीछे पीछे जाकर वो कहीं गुम हो जाता है। इस बात का रियलाइजेशन सबसे पहले रवि को ही होता है, क्योंकि दोनों के दिमाग कनेक्टेड होते हैं। हरी उससे जितना दूर जाता है वो उतना परेशान होने लगता है और उसको सांस लेने में भी बहुत दिक्कतें होने लग जाती हैं। लेकिन कैसे भी करके फॉरेस्ट गार्ड हरी को पकड़कर सही सलामत वापस लेके आते हैं और उस दिन इस तरह इन दोनों की जान बच जाती है। फिर हरी और रवि बड़े हो जाते हैं, जहां हरी तो एक वेल डिसिप्लिन पर्सनालिटी होता है, तो वहीं रवि एक ओपन माइंडेड पर्सनालिटी का, और पिल्लाई भी रवि से ज्यादा हरी को पसंद करता था। अब डॉक्टर चिरियान पिल्लाई की वाइफ यानी हरी और रवि की माँ के पास पहुंचता है और जानकारी लेने के बाद पिल्लाई की वाइफ बताती है कि हरी अपने बहुत सीक्रेट्स रखता था, लेकिन वो रवि जैसा नहीं था। रवि ने ही मुझे हरी के प्यार प्रेमा के बारे में बताया था। अब डॉक्टर चिरियान प्रेमा के पास पहुंच जाता है, जहां वो बताती है कि मैं उससे पहली बार हॉस्पिटल में ही मिली थी। अगले दिन मिस्टर पिल्लाई डॉक्टर चिरियान के पास पहुंच जाते हैं, ये जानने के लिए कि आखिर उन्हें रवि की इस हालत के बारे में कुछ पता चला भी या नहीं। प्रॉब्लम ये थी कि रवि हर बार अपने आप को हरी की तरह एक्ट कर रहा था। वो सोच रहा था मैं हरी हूँ। अब डॉक्टर चिरियान भी कहते हैं कि जितनी मैंने रिसर्च की है, जितना मुझे हरी और रवि के बारे में पता चला है, उससे मैं यही कह सकता हूँ कि नेचुरली हरी मरेगा तो रवि भी मर जाएगा।
दोनों के दिमाग एक दूसरे से किसी न किसी तरह से कनेक्टेड हैं। आप इस बात का पता ऐसे लगा सकते हैं कि जब रवि को हरी के एक्सीडेंट और उसकी डेथ के बारे में पता चला तो उससे ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई कि हरी उसे छोड़कर कैसे जा सकता है। इसलिए उसने भी बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की। हालांकि उस पर वो कामयाब नहीं हो पाया और हॉस्पिटल में भी वो हरी की तरह इसीलिए एक्ट कर रहा था क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में हरी जिंदा है और इसी वजह से वो हरी को भुला नहीं पा रहा है। अब अगले दिन रवि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है, लेकिन यूसुफ डॉक्टर चिरियान को रवि को ले जाने से रोक देता है और कहता है कि उसका माइंड सही नहीं है, वो एक पेशेंट है, सबके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। हालांकि यूसुफ की वहां पर कोई नहीं सुनता। फिर डॉक्टर चिरियान रवि को अपने क्लिनिक में लेके जाते हैं जहां वो उसके बारे में डिटेल में पूछते हैं। रवि अपने आप को हरी बताता है और कहता है कि बहुत दिन हो गए रवि ने मुझे कॉल तक नहीं किया। वो ये भी बताता है कि मैं एक पिशारनी नाम की पेशेंट का इलाज कर रहा था जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। रवि यहाँ तक कि उस पेशेंट के बारे में सब कुछ अच्छे से बता देता है और वो इस तरीके से बताता है कि डॉक्टर को जरा भी ना लगे कि ये रवि बात कर रहा है, हरी नहीं। अब रवि घर आकर अगले दिन सुबह हरी जैसे कपड़े पहनकर बिल्कुल रेडी हो जाता है, नाश्ता भी बिल्कुल उसी तरह से करता है। हालांकि जब उसकी माँ और पिता पिल्लाई देखते हैं हाय तो दोनों हैरान रह जाते हैं। अब रवि जल्दी से हॉस्पिटल के लिए भी निकल जाता है और उसके पीछे पीछे मिस्टर पिल्लाई भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं क्योंकि ये हरी नहीं, ये तो रवि है और ये औरों को नहीं पता। प्रेमा भी रवि को बिल्कुल हरी की तरह चलता और उसकी तरह बात करता हुआ पाती है, लेकिन उसे अंदर से पता है कि ये रवि है। वो भी कुछ समझ नहीं पाती कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। अब बाकी स्टाफ की बात करें तो वो डॉक्टर हरी की खबर से अनजान होते हैं, इसलिए वो रवि को ही हरी समझ रहे होते हैं। तभी रवि को एक बच्चे के ऑपरेशन के लिए बुलाया जाता है जहां प्रेमा भी उस ऑपरेशन में उसका साथ देती है, लेकिन वो रवि को ही देखती रहती है। दूसरी ओर यूसुफ भी प्रेमा से बात करने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि प्रेमा तो डॉक्टर हरी के साथ ऑपरेशन रूम में है, मतलब रवि के साथ। अब जैसे यूसुफ ये बात जानता है वो तुरंत ऑपरेशन रूम की तरफ भागता है, लेकिन उसे अंदर जाने दिया जाता नहीं। फिर उसे बाहर ही ऑपरेशन के खत्म होने तक वेट करना पड़ता है। अब जैसे ही रवि और प्रेमा ऑपरेशन करके बाहर निकलते हैं तभी रवि का फादर मिस्टर पिल्लाई उसे कोई बहाना करके घर भेज देता है। साथ में प्रेमा भी निकल जाती है क्योंकि इन्हें पता चल चुका है कि यहाँ पर यूसुफ आ गया है। अब यूसुफ भी मिस्टर पिल्लाई के पास पहुंचकर कहता है कि आप रवि को हॉस्पिटल कैसे आने दे सकते हैं, और उसने एक सर्जरी भी की, इसका अंजाम जानते हैं आप। मिस्टर पिल्लाई उसे झूठी कहते हैं कि वो रवि नहीं वो हरी है। वो फिर से यूसुफ को कंफ्यूज कर देते हैं कि मरा कौन, हरी की रवि। साथ में वो यूसुफ से ये भी कहते हैं कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये रवि है। हालांकि यूसुफ के पास कोई सबूत नहीं होता तो वो शांत हो जाता है और मिस्टर पिल्लाई डॉक्टर चिरियान के पास पहुंच जाते हैं जहां डॉक्टर चिरियान पिल्लाई को बताता है कि इस तरह रवि टोटली हरी में चेंज हुआ है। रवि ने हरी को बहुत ही डीपली ऑब्जर्व किया है, उनका ब्रेन भी एक दूसरे से कनेक्टेड है। वहीं हर किसी में डोपामिन की मात्रा बराबर होती है, लेकिन रवि के ब्रेन में डोपामिन 3 गुना ज्यादा है और इससे ही वो हरी की ये सारी चीजें कर पा रहा है जो हरी करता था। अब सीन होता है रवि पर शिफ्ट, जो प्रेमा के घर के बाहर खड़ा है। प्रेमा उसे देख लेती है और काफी शॉक्ड भी होती है। रवि भी अपने आसपास देखे बिना उसके घर की तरफ बढ़ने लगता है। प्रेमा उसको अंदर तो नहीं आने देती, लेकिन रवि उससे कुछ जरूरी बात करना चाहता है, इसीलिए वो उसे अपने घर ले आता है। लेकिन साथ ही साथ प्रेमा रवि से डर रही होती है क्योंकि रवि अभी भी अपने आप को हरी समझ रहा है। अब रवि उससे कहता है कि मैं अकेलापन महसूस कर रहा था, इसलिए मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूंगा। तब रवि उसे अलमारी से निकालकर उसके लिखे हुए पेपर्स दिखाता है जो उसने हॉस्पिटल के अपने पहले दिन नर्वस होकर लिखे थे। वो उसके होठों के निशान वाले टिश्यू पेपर को भी दिखाता है, लेकिन रवि अब टिश्यू पेपर को किस भी करने लगता है। लेकिन प्रेमा से ये सब कुछ देखा नहीं जाता और वो सीधे रवि को किस करने लगती है, क्योंकि कुछ टाइम के लिए प्रेमा के मन में ऐसी फीलिंग्स आती है जैसे ये रवि नहीं ये हरी है और वो हरी को ही किस कर रही है। फिर कुछ देर के बाद वो पीछे रखी हरी और रवि की एक साथ फोटो देखती है जिससे वो होश में आ जाती है। फिर वहां से घर को निकलती है। अब अगले दिन यूसुफ डॉक्टर प्रेमा के पास अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंचता है। उसे वहां भी यही पता चलता है कि एक्सीडेंट रवि का हुआ है ना कि हरी का, यानी प्रेमा भी उससे झूठ बोलती है। अब कोई सही जवाब न मिलने पर यूसुफ अब सीधा डॉक्टर बालकृष्ण से मिलता है, जहां से भी उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। अब प्रेमा भी डॉक्टर चिरियान से मिलती है, जहां चिरियान उससे पूछता है क्या हरी पिशारनी से इमोशनली अटैच था। इसके बाद हमको एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां डॉक्टर बालकृष्ण हरी को पेशेंट से इतना अटैच होने से वार्न कर रहे होते हैं और उस समय डॉक्टर प्रेमा भी वहां पर होती है। इससे साफ हो जाता है कि हरी पेशेंट से डीपली अटैच हुआ करता था। अब डॉक्टर चिरियान प्रेमा से पूछते हैं क्या तुम हरी को लाइक करती थी या फिर उससे प्यार करती थी, मतलब तुम्हारा कुछ रिलेशन था क्या। प्रेमा उस पर कुछ नहीं कहती। वहीं यूसुफ भी डॉक्टर चिरियान के पास रवि की छानबीन करने पहुंच जाता है। यूसुफ डॉक्टर से कहता है कि वो एक पागल आदमी है जिसका दिमाग सही नहीं है, वो शहर में खुलेआम घूम रहा है, वो कितनी जाने ले सकता है आप जानते भी नहीं है। अब यूसुफ की बातों ही बातों में उसकी एक ऐसी बात निकल जाती है जिसे डॉक्टर चिरियान पकड़ लेते हैं। वो बात होती है यूसुफ के चाइल्डहुड की।
डॉक्टर चिरियान उससे चाइल्डहुड की कुछ बात पूछता है, जिस पर डॉक्टर की बात सुनकर यूसुफ का बीपी लो हो जाता है। वहीं इसके बाद यूसुफ का फ्लैशबैक दिखाते हैं, जहां वक्त होता है 1985 का, जहां यूसुफ के फादर एक पागल खाने के डॉक्टर थे। एक दिन वो एक पागल को ठीक हुआ समझकर उसे छोड़ देते हैं, लेकिन वो उनके अस्पताल में आग लगाकर वहां से भाग भी जाता है। यूसुफ भी लोगों को जलता हुआ देखता है और उसके अंदर ये डर बैठ जाता है कि पागल बड़े खतरनाक होते हैं, वो किसी को नहीं छोड़ते। अब प्रेजेंट में आकर डॉक्टर उससे और बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यूसुफ वहां से बिना बात कहे चला जाता है। अब प्रेमा भी रवि को एक रिजॉर्ट में लेके जाती है उससे एक बात पूछने के लिए। रास्ते पर वो उससे पूछती है, क्या तुम्हें उस दिन जिस दिन हम मिले थे उसके बारे में कुछ याद है? रवि कहते हैं, हाँ, उस दिन तो बहुत ही रोमांटिक मूड में थी। इसके बाद वो रिजॉर्ट पहुंचकर वहां पर रोमांस करने लगते हैं, लेकिन प्रेमा उससे फिर पूछती है, क्या तुम्हें वो दिन याद है जिस दिन तुम हॉस्पिटल जा रहे थे और मुझे कुछ जरूरी बात बताना चाहते थे? अब इससे रवि के माइंड पर बहुत जोर पड़ने लगता है, लेकिन वो वहां से घर आ जाता है। असल में एक्सीडेंट से पहले फोन पर प्रेमा हरी से पिशाचिनी पेशेंट की सर्जरी के बारे में कुछ पूछ रही थी और हरी भी कह रहा था कि वो उसे कुछ जरूरी बात बताना चाहता है। हालांकि उसके बाद हरी का एक्सीडेंट हो गया और अब वो रवि से जानना चाहती है कि क्या वो बात रवि को पता है या फिर नहीं, क्योंकि हरी और उसका माइंड कनेक्टेड है। और ये बात इससे भी पता चलती है जब रवि ने उस लड़की का ऑपरेशन किया था, क्योंकि रवि ने तो कभी डॉक्टर की नहीं और रवि के दिमाग में हरी का ही दिमाग चल रहा था, इसलिए वो ऑपरेशन कर पाया। अब अगले दिन डॉक्टर चिरियान प्रेमा से पूछते हैं कि आखिर तुम रवि को रिजॉर्ट में क्यों लेके गई? प्रेमा सारी सच्चाई बता देती है। हालांकि अब रवि की हालत और भी खराब होती जा रही है। वहीं यूसुफ भी इस केस को छोड़ना नहीं चाहता और वो फिर से बालकृष्ण के पास उसकी कॉल हिस्ट्री लेकर पहुंच जाता है, जहां इस बार बालकृष्ण उससे एक्स्ट्रा कैजुअल होकर बात करता है और यहीं से यूसुफ के शक की सुई बालकृष्ण पर रुक जाती है। फिर वो उसकी कॉल डिटेल्स मांगता है। बालकृष्ण भी उस नंबर पर उन लोगों के नाम लिख देता है जिन्होंने उसे कॉल किए थे। अब यूसुफ अपने एक ऑफिसर को बुलाकर बालकृष्ण की फुल कॉल हिस्ट्री निकालने को बोलता है, जिस पर उन्हें एक नंबर मिलता है। उस पर कॉल करने पर उन्हें पता चलता है कि ये बालकृष्ण ही है जो फेक आईडी का यूज कर रहा है और यूसुफ भी अपने ऑफिसर को फोन करके उसे ट्रेस करने को कहता है। इसके बाद यूसुफ को हॉस्पिटल से कॉल आता है। यूसुफ के वहां जाने पर पता चलता है कि उसके बेटे को डेंगू हो गया है और ये कोई आम डेंगू नहीं है। अब यूसुफ अपने बेटे के ठीक होने के लिए नमाज पढ़ता रहता है, जिसके बाद उसको एक ऑफिसर बताता है कि जिस ट्रक से हरी का एक्सीडेंट हुआ उसके ड्राइवर ने बालकृष्ण से एक्सीडेंट से पहले 10 बार बात की थी। जिसके बाद वो ट्रक वाले से पूछताछ भी करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ खास पता नहीं चलता। अब यूसुफ के पास एक शॉकिंग न्यूज आती है कि उसका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। वो अपने बेटे की यादों को याद करने लगता है और जिंदगी में अपना कोई मतलब न समझकर अपने आप को गोली मारने ही वाला होता है कि उसे उसके बेटे की परछाई रोक लेती है। वहीं मिस्टर पिल्लाई एक मेघना नाम की एयर होस्टेस से मिलते हैं जो रवि की गर्लफ्रेंड थी। मिस्टर पिल्लाई उसे सारी सच्चाई बताते हैं। अब मेघना उन्हें बताती है कि उस रात हरी टेंशन में बात कर रहा था, वो पूरी रात मुझसे बात करता रहा। मुझे फ्लाइट के लिए जाना था, इसलिए मैं जल्दी वहां से निकल गई, लेकिन अब रवि की हालत के बारे में सुनकर काफी दुख हो रहा है। मिस्टर पिल्लाई भी मेघना को रवि के पास लेके आ जाते हैं और अब डॉक्टर चिरियान कहते हैं कि मेघना ही शायद रवि को अंदर से बाहर ला सकती है, क्योंकि रवि तो हरी बन रहा है। इसलिए वो कह देता है कि अब रवि को घर से बाहर बिल्कुल मत निकलने देना। अब अगले सीन में यूसुफ डॉक्टर चिरियान के पास पहुंचता है, जहां वो बताता है कि मेरा बेटा मर गया, लेकिन फिर भी मैं यहाँ हूँ क्योंकि वो डेंजरस आदमी अभी भी बाहर घूम रहा है जिसने हरी का एक्सीडेंट करवाया और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इसमें हेल्प करें। वहीं प्रेमा को बालकृष्ण अपने घर कुछ पेपर्स पर साइन करने के लिए बुलाता है, क्योंकि कुछ एनजीओ और ह्यूमन राइट वालों ने उन पर पिशाचिनी को ड्रग्स देने का केस कर दिया है, जिसे कोर्ट में ले जाने के लिए प्रेमा के साइन चाहिए होते हैं, क्योंकि प्रेमा और हरी ही उस पेशेंट को देख रहे थे। लेकिन प्रेमा जब उन पेपर्स को पढ़ती है तब उसे असलियत का पता चलता है। फिर वो एक पेपर को अपने बैग में डाल देती है और बालकृष्ण से पूछती है कि तुम ही पिशाचिनी को डेंगू ठीक होने से पहले एक इलीगल ड्रग्स दे रहे थे, राइट? बालकृष्ण कहता है कि मैं तो कुछ रिसर्च कर रहा था और पिशाचिनी जैसे लोग ही हमारी रिसर्च का हिस्सा बनते हैं, उसी की बदौलत ही तो मेरी रिसर्च कई लोगों की जान बचा सकती है। अब प्रेमा को भी समझ में आ जाता है कि क्यों उस दिन डॉक्टर हरी कंफ्यूज थे, क्योंकि उस दिन डॉक्टर हरी ने पेन किलर्स पिशाचिनी को दिए थे, लेकिन फिर भी उसका दर्द कम नहीं हो रहा था और उसकी वजह थी बालकृष्ण की दवाई। अब प्रेमा उसे एक्सपोज करने की बात कहती है। बालकृष्ण कह देता है कि जितना मैं इस चीज में भागीदार हूँ उतना तुम भी हो। अगर तुम भी हरी की तरह मरना चाहती हो तो बेशक मुझे एक्सपोज कर सकती हो। इसके बाद प्रेमा के घर रवि पहुंचता है, जहां प्रेमा उसे कहती है कि उस दिन तुमने मुझे फोन करके सब कुछ बताया क्यों नहीं, जिस दिन तुम्हें बालकृष्ण की सच्चाई का पता चल गया था। रवि कहता है कि उस दिन मुझे रवि का कॉल आया, मैं उससे बात कर रहा था, फिर मैंने तुम्हें कॉल किया। दोस्तों, अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि क्या चीज क्या हो रही है। दोस्तों, ये वही रात थी जिस दिन हरी का एक्सीडेंट हुआ था।
असल में रवि जब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था तब हरी ने बालाकृष्ण की सारी सच्चाई रवि को बताई थी और वो उससे ये पूछ रहा था कि आगे क्या करना चाहिए। इसके बाद हरी ने प्रेमा को कॉल किया था पिशारिनी के ऑपरेशन के लिए और उसे सच्चाई बताने के लिए भी, लेकिन उसी बीच उसका एक्सीडेंट हो गया। और अब दिखाते हैं तो प्रेमा और रवि इंटीमेट होने लगते हैं। असल में प्रेमा रवि को हरी ही समझ रही होती है, उसके दिमाग में हरी ही दिख रहा होता है। और फिर सुबह जब रवि प्रेमा से कहता है कि कल रात तुमने मेरे साथ क्या किया, तब प्रेमा होश में आती है कि ये हरी नहीं रवि है। फिर वो उसे धक्का देकर पीछे करती है, लेकिन अब क्या, वो तो कर चुके थे जो होना था। अब रवि प्रेमा के घर से निकलकर सीधा बालकृष्ण के घर पर पहुंच जाता है, लेकिन उसे किसी ने मार दिया है। ये देखकर वो डर कर फटाफट वहां से निकल जाता है। यहाँ यूसुफ भी अब प्रेरणा के घर पहुंचता है, जहाँ प्रेमा उसे बालकृष्ण की सारी सच्चाई बता देती है और कहती है कि तुम्हारे बेटे की जान डेंगू की वजह से नहीं बल्कि उस इलीगल ड्रग की वजह से गई है जिसे बालकृष्ण ने अप्रूव करवाया था। फिर वो उसे उन इलीगल मेडिसिन की लिस्ट बताती है जो बालकृष्ण अपने हॉस्पिटल में मरीजों को दे रहा था। प्रेमा कहती है कि वो एक हॉस्पिटल की जगह ड्रग टेस्टिंग कॉर्पोरेशन चला रहा था। अब इसके बाद यूसुफ भी सोच में पड़ जाता है और वो बालकृष्ण के घर पहुंचकर उसे मरा हुआ पाता है। अब मिस्टर प्लाई और डॉक्टर चिरियान रवि को हाईवे पर अनकॉन्शियस पाते हैं। फिर डॉक्टर चिरियान उसे अपने क्लिनिक में लेके आते हैं, जिसके बाद वो मेघना को कहते हैं कि उस रात तुमने इंटीमेट होते हुए जो वर्ड्स हरी के कान में कहे थे वही अब तुम इसके कान में भी कहो। फिर मेघना जैसे ही वो वर्ड्स रवि के कान में बोलती है तो रवि के दिमाग पर जोर पड़ने लगता है और रवि को हरी के साथ पिशारिनी पेशेंट वाला वो दिन याद आ जाता है जिस दिन पिशारिनी उसे कहते हैं कि तुम्हारा भाई हरी बहुत ही अच्छा है, लेकिन मैं इस दर्द को सहन नहीं कर पा रहा। रवि तुम प्लीज मुझे मार दो, तुम्हें कर सकते हो। जिसके बाद अब रवि को होश आ जाता है, लेकिन रवि अब रवि नहीं रहा, वो पिशारिनी बन चुका है जो उन्हें बताता है कि मैं पिशारिनी हूँ और मुझे बालकृष्ण जहर दे रहा था। वो रोज थोड़ा थोड़ा मुझे इंजेक्शन लगाता था, लेकिन मुझे इन सब चीजों का पता सर्जरी के कुछ समय पहले ही चला। तभी एक नर्स अपना फोन मेरे पास भूल गई और भगवान की कृपा से मैंने हरी को सारी बात बता दी, लेकिन उस बालकृष्ण ने मेरे प्यारे बेटे को ही मार डाला। लेकिन वो मुझे पूरी तरह नहीं मार पाया और उसके घर जाकर मैंने उसे मारकर हरी और अपना बदला लिया। जिसके बाद मैं उस प्रेमा को मारने के लिए भी गया, लेकिन तभी मैंने हरी की फोटो देखी और मैं रुक गया। जिसके बाद पिशारिनी अब प्रेमा को मारने के लिए निकल जाता है, जहाँ प्रेमा उसे धक्का देकर डोर को लॉक कर देती है। वहीं यूसुफ भी पहुंच जाता है। फिर प्रेमा उसे फोन करके रवि के यहाँ होने की खबर देती है। फिर इसके बाद यूसुफ प्रेमा को घर से बाहर निकालता है और रवि को पकड़ने अंदर चला जाता है, लेकिन रवि उसे सीढ़ियों से नीचे गिराकर बेहोश कर देता है। इसके बाद अब रवि यानी कि पिशारिनी प्रेमा के पीछे पड़ जाता है, लेकिन उसकी एक ट्रक से टक्कर हो जाती है और उसके तुरंत बाद ही रवि को होश आता है कि वो कौन है। उसे अब हरी की याद भी आने लगती है और उसे पीछे घटी सारी बातों का पता चल जाता है। अब जैसा कि डॉक्टर चिरियान ने कहा था कि रवि और हरी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक भी मर गया तो दूसरे का जीने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अब होता भी कुछ ऐसा ही है और वहाँ रवि एक बिल्डिंग से कूद जाता है। यूसुफ भी रवि के पीछे था और वो रवि के बिल्डिंग से कूदने से बिल्कुल शॉक्ड होता है। रवि के परिवार वाले फिर अपने दूसरे बेटे के खोने से और भी दुखी हो जाते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। मुझे पता है दोस्तों आपको मूवी समझने में बहुत दिक्कत हुई होगी, लेकिन ये मूवी कुछ इस तरह ही थी। इसका एक्सप्लेनेशन बनाने में भी काफी प्रॉब्लम हुई। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।